शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत पहले से तैयारियां सत्ता पक्ष कर रहा था, विपक्ष कर रहा था, और तैयारियों के बीच हमने देखा कि विपक्ष तमाम तरह के दावे कर रहा था, सत्ता पक्ष तमाम तरह के दावे कर रहा था, लेकिन नतीजों से पहले का कैसा माहौल दिखाई दे रहा है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, आज इस पर बात करेंगे। हालांकि चुनाव से पहले तो देखा ही कि बीजेपी के माथे से पसीना छूट ही रहा था, तभी तो द्रौपदी मुर्मू विपक्ष से लगातार समर्थन मांग रही थी। कभी हेमंत सोरेन से, कभी ममता बनर्जी से, कभी कांग्रेस पार्टी से देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात करें कई और आरजेडी से भी समर्थन मांगा गया। तो इसका मतलब है कि विपक्ष जिस तरह एक तरफा यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा था, यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहा था, इसका साफ सीधा मतलब यही था कि वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। और सीधे तौर पर अगर चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें तो ये जरूर आज समझ में आ रहा है कि विपक्ष अगर मजबूती के साथ आगे भी इसी तरह से खड़ा रहा तो शायद विपक्ष को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आज मोदी सरकार यानी कि जो सत्ता पक्ष है केंद्र में बैठकर वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, वो विपक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष ऐसा इसलिए कर रही है ताकि विपक्ष की स्थिति कमजोर हो सके। हालांकि इन सब के बीच अगर मौजूदा समय के हालातों पर चर्चा कर ले तो नतीजों से पहले विपक्षी पार्टी का जो खेमा है, हालांकि उसमें थोड़ा जो है एक उत्साह, एक हर्षोल्लास देखने को मिला, लेकिन सत्ता पक्ष में थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके माथे पर थोड़ा पसीना जरूर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष बहुत पहले से डरा हुआ था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो वाकई मुकाबला कांटे का टक्कर का जरूर था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा को विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा था, विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा था। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा ने की और सीधे तौर पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कई मुद्दों को उठाया जो कि वाजिब मुद्दे भी थे। उनका सवाल पूछना वाजिब भी था, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक और जहां राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा तमाम तरह से आज मुद्दों पर बात कर रहे हैं, देश पर बात कर रहे हैं, भारत चाइना पर बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं द्रौपदी मुर्मू केवल और केवल बस आदिवासी की बात कर रही हैं और चुप हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं की कि वो राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद क्या बड़े कदम उठाएंगी, क्या कुछ वो जनता के लिए करेंगी, या क्या कुछ होना चाहिए, या क्या कुछ किया जा सकता, कोई चर्चा नहीं की। इसका साफ मतलब यह है कि जैसे हमने देखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने चाबी के गुड्डों की तरह इस्तेमाल किया। जितनी चाबी भरी जाती थी गुड्डा उतना चलता है। आपने खिलौना देखा होगा, बच्चों का जो खिलौना होता है, जितनी चाबी आप भर दो वो खिलौना उतना देर तक चलता फिर बंद हो जाता। तो बीजेपी आज खिलौनों की तरह सबको इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कभी बात नहीं की हमारे देश में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर। इसका सीधा साफ मतलब यह है कि वाकई बहुत बड़े हद तक अगर चीजों को देखा और समझा जाए तो ये कहीं ना कहीं आज देखा और ये माना जरूर जा रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक आज राष्ट्रपति पद पर यशवंत सिन्हा जैसे कैंडिडेट का होना जरूरी है, उनका वहां पर बैठना जरूरी है ताकि लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।